एसवाईएल नहर पर आज पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने होंगे। केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भगवंत मान के साथ दिल्ली में मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता है तो हरियाणा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सतलुज यमुना लिंक के लेकर दोनों राज्यों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर मसला सुलझाने के लिए कह दिया था, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक हुई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही थी। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा बातचीत करने के लिए। नील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। नील जी, जिस तरीके से लगातार काफी समय हो चुका है, एसवाईएल का मुद्दा सुर्खियों में आता है, उसके बाद मीटिंग होती है, लेकिन ये मीटिंग जो रही है पहले की वो बेनतीजा रही है। अब मौजूदा स्थिति में आज एक और बड़ी मीटिंग होने जा रही है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। जो पंजाब है अब उसके लिए तो जो पानी है वो लाइफलाइन है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास पानी है ही नहीं है, जबकि हमारी जितनी पानी की जरूरतें हैं 65% से ज्यादा पानी हम जो धरती के हेठला पानी है उसको यूज करते हैं। तो आप बंजर जमीन बनने की तरफ पंजाब बढ़ रहा है। लेकिन पंजाब के साथ शुरू से धोखा हुआ, राजनीतिक कारणों से धोखा हुआ। जब 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था, उससे पहले पंजाब की जो सरहदें थी एक तरफ दिल्ली के साथ लगती थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लगती थी। लेकिन उस पुनर्गठन के एक्ट के बाद जो पंजाब के साथ धोखा शुरू हुआ लगातार जारी है। अब देखिए, पुनर्गठन एक्ट जो था 1966, उसका 78, 79 और 80 जो सेक्शन था, उसके ऊपर सबसे पहले जब हरियाणा ने एक लेटर लिखा था 1969 में, उसके ऊपर एक पटेल कमेटी बनी थी और उस पटेल कमेटी का ये किया धरा है, या उसके बाद राजनीतिक लीडरों की राजनीतिक इच्छाओं की वजह से इसको लगातार उलझा के रखा गया इस मुद्दे को। उसमें आप देखिए कि जो भाखड़ा डैम बना था, बीबीएम भी बना था, वो भी बेसिकली ब्यास और सतलुज ये दो उसमें दरिया थे। लेकिन इसमें जब उसने पटेल कमेटी बनी, उसने रावी के पानी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया और बताया गया कि 7.2 जो एमएस पानी है वो टोटल है। चलिए ठीक है नील जी, मैं आपके पास तुरंत वापस लौट रहा हूँ। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमन मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जिस तरीके से आप भी अभी नील गर्ग को रमन जी सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि पंजाब भी बंजर जमीन बनती जा रही है, पानी पंजाब के लिए भी जरूरी है। लेकिन वही अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि उसके हक का पानी उसको मिलना चाहिए। ये जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है, आपको इसको बहुत छोटे से उदाहरण से बताता हूँ जी। एक घर था, उस घर के अंदर बंटवारा होता है, उस बंटवारे के अंदर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब 3 जगह बनती हैं। 3 भाई होते हैं, पिता जो है वो 3 भाइयों में प्रॉपर्टी को बांटता है। कुछ हिस्सा, कुछ चीजें जो पंजाब के पास थी उसको जो असूलन जो है वो बंटवारे के हिसाब से उनको देनी थी जी। हिमाचल के पास अपना पानी का स्रोत है, पानी का मेन जो है हिमाचल और कश्मीर में पानी की उद्गम है, तो उसमें उनको पानी की दिक्कत नहीं है। और हरियाणा को पानी जो मिलना था, क्योंकि ट्रांजिट पंजाब में से होना था, इसलिए वो दिया गया। अब नियत अगर किसी की बिगड़ जाए कि जी मैं अपने आप तो खुशहाल रहूं और दूसरे को मैं कुछ नहीं दूं, तो उसमें तो नियत के ऊपर बात होती है ना जी। दूसरी चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारी बहुत चीजें क्लैरिफाई कर दी हुई हैं। हाई कोर्ट ने करी, सुप्रीम कोर्ट ने करी, कमेटियों ने करी। आज पंजाब के राजनीतिक मानस की हालत ये है जो बैठा हुआ है सरकार की और राजनीतिक पार्टियों की, कि हम इस देश के संविधान के द्वारा बनाए गए कमेटियों को, कोर्टों को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद भी जब विषय हो गया तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी
वो इन सभी को ताक पे रखते हुए बोलते हैं कि नहीं जी हम तो गुंडाई करेंगे, हम पानी अपने पास रखेंगे, हम नहीं देंगे। ये जो एक मानसिकता है लालच की और एक हरियाणा के साथ छल करने की, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हरियाणा और पंजाब दोनों में कोई भी नदी पैदा नहीं होती जी। हम ट्रांजिट स्टेट हैं, हम दिल्ली को भी दे रहे हैं, हमारे से पानी जाके राजस्थान भी जाता है, वैसे ही पंजाब में से भी जाता है। तो मैं आज ये समझना चाहता हूं कि क्या इसी जो पंजाब ने करा हुआ है तरीका, क्या इस तरीके से हम दिल्ली को पानी देना बंद कर दें? फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? जो हमसे 20-30 हजार गैलन फालतू पानी हर 20-30 हजार लाख। तो रमन जी, आपका कहना है ये कह रहा है कि पंजाब सरकार की नीयत नहीं है पानी देने की? देखिए, पंजाब के किसी भी पॉलिटिशियन की नीयत नहीं है पानी के लिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इसको एक इमोटिव इशू बना के उसके ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। मैं आज भी आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, अगर पानी की कैरेज वे ठीक हो, अगर पानी का इरिगेशन के सिस्टम्स ठीक बनाए जाएं, पंजाब उसमें इन्वेस्ट करे, तो पंजाब के पास आज भी खेती को देने के लिए बहुत पानी है। लेकिन अगर ठीक है सर, जवाब दे देते हैं नील गर्ग जी। जिस तरीके से ना करो तो फिर क्या होगा? ठीक है नील गर्ग जी, जिस तरीके से रमन मलिक को आपने सुनाया, उनकी तरफ से कहा गया है कि पंजाब सरकार की नीयत ही नहीं है पानी देने की। असली सच तो यह है कि राजनीति करनी है, इसके ऊपर भी, पानी के ऊपर भी राजनीति होगी अब। नहीं, देखिए, पानी के ऊपर कोई राजनीति नहीं, ना ही होगी ना है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी पंजाब की भी लाइफ लाइन है। एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बल्कि जी से, बड़ी सफाई से इन्होंने बोल दिया कि पंजाब इनके साथ धक्का कर रहा है। अब मेरे को बताइए, जो इनको पानी जो ट्रांजिट जो बता रहे हैं, ठीक है ना, वो सतलुज से मिलना था, ठीक है, तो वो ब्यास दरिया से मिलना था, रावी दरिया का तो लिंक ही नहीं है। यदि रावी दरिया का लिंक है तो फिर जमुना का लिंक क्यों नहीं है? बात तो वही है ना। आप कह रहे हो कि वो आपका हक है। जो चीजें जब बंटवारा होता है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है, उसी के ढंग से, उसी के अनुपात से होता है। यदि वो अनुपात से होना है तो फिर जमुना से पानी पंजाब को क्यों नहीं मिलना? जवाब दे देता हूं। एक क्वेश्चन। नंबर 2, और नंबर 2 सुनिए, ये कैसे उस ढंग के उस समय के जो हुक्मरान थे, कैसे उन्होंने पंजाब के साथ धक्का किया। उसके बाद जैसी ये पटेल कमेटी बनी तो इसने तो गलती की थी कि रावी को उसमें इंक्लूड कर लिया। उसके बाद योजना कमीशन 1973 में बनता है, फिर मूर्ति कमीशन बनता है 1975 में, उसके बाद प्रधानमंत्री जल अवार्ड बनता है 1976 में। और सभी में वही जो गलती थी वो देखने को मिलती है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो देश के हुक्मरान हैं वो लगातार पंजाब के साथ धोखा करते आए हैं, पंजाब के साथ धक्का करते आए हैं। उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी 1976 में उसको बनाती हैं, वो 3.04 से बढ़ाकर 3.5 MF कर देती हैं, वो और पंजाब के साथ धक्का है। और जब आप पंजाब के पानी की कैलकुलेशन करते हैं, जो आज से 50-30 साल पहले पानी था, वो आज पानी नहीं है। आप उस लड़ी को देख रहे हैं 1921 से लेकर 46 को, इसको 1995 से 1922 तक देखो आप, ग्लेशियर पिघल चुके हैं, पानी है नहीं है। हमारे घर पे ही जब पानी नहीं, आपको कहां से दे देंगे? पहली बात। दूसरी बात, कानून आपका उसके ऊपर हक नहीं है। और 2 ही कानून लागू होते हैं, या तो रिपीलिंग कानून के हिसाब से होगा, जैसे हमारे मुल्क में बाकी स्टेट्स में पानी का बंटवारा हुआ है उस ढंग से होगा। लेकिन कोई ढंग तो मानोगे ना आप, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है रमन जी, इसका जवाब दे दीजिए। अब मैं जवाब दे दूं? ठीक है, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात कि पंजाब के अंदर जो ये तर्क दे रहे हैं, वो तर्क ये कुल मिला के उसका लबोलबाब बनता है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग कमेटियों ने भी बोल दिया लेकिन हम नहीं देंगे, उसका लबोलबाब और कुछ नहीं बनता। उसकी वजह बता देता हूं, क्योंकि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी आप धक्काशाही कर रहे हैं कि जी आपने फैसला दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, ये हमारी बात है। ये एक अड़क की बात है सिर्फ। इनको ये नहीं समझ में आता पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं कि अड़क से द्वेष पैदा होता है, द्वेष से हिंसा, और हिंसा से सामाजिक समरसता टूटती है। ये यही चाहते हैं। क्योंकि जैसे ये आम आदमी पार्टी वाले आजकल ये जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, दोबारा RPG ग्रेनेड्स आना शुरू हो गए, तो ये तो एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन फैक्ट ये भी है, हम ये बोलते हैं कि आप कहीं तो बैठो,
जी। आप ये बोलते हो कि जी ये ज्यादा है, आज ये नहीं है, चलो आपने जो पुराने टाइम में नहीं दिया वो एक विषय है, उसको हम बैठ के समझाएंगे, सुलझेंगे। लेकिन आप सरे से ये तो मानो कि हमारा हक है, उसके बाद कम बढ़ती जो फैसला ठीक है रमन जी, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। देखिए सुप्रीम समय कोर्ट कम है। नील जी, एक क्विक रिएक्शन आप तुरंत दे दें इस पे। देखिए, मैं आपको एक बार और बता दूं, पंजाब भी जो भारत सरकार के सिंचाई कमीशन की 1972 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जमुना का जो पानी है उसमें पंजाब की हिस्सेदारी बनती है। जी। और जो रावी का पानी है, माहिरों की कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई कमेटी नहीं है जहां पे रावी के पानी में हरियाणा के एक मतलब एक बूंद पानी का भी हिस्सा बनता हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार की जो कमीशन ठीक है, आपको लग रहा है कि समझौता हो जाएगा? नील जी, आज भी बड़ी बैठक होने वाली है। रमन जी, आज बड़ी बैठक होने जा रही है, लगेगा कि समझौता हो जाएगा इस मामले पे? ले आ रहे हो भाई साहब बीच में? ऐसा है, समझौता यदि जो सच्चाई के आधार पे बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया, रावी में हरियाणा का हक नहीं है, जमुना के पानी में पंजाब का हक है, और पंजाब के पास देने के लिए फालतू पानी है ही नहीं है, तो ये बातें मान ले तो समझौता ही है। फालतू की बात ही नहीं है, हम तो पहले अपना हक दो, उसके बाद आगे फालतू की बात करेंगे ना। आप तो ये बोल रहे हो कि भाई साहब मैंने आपको 100 रुपए देने थे, आज मेरे पास नहीं है, अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भैया? पहले जमुना से पानी दो, तुम्हारा क्या अधिकार है? जमुना से पानी दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जमुना से पानी के लिए आप केस डालिए, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हमारे को। नहीं नील जी, यहाँ पे कोर्ट की भी दखलंदाजी हो चुकी है। इतने लंबे समय से ये मामला चल रहा है, पहले की सरकारें भी रही, उसमें भी कोई समझौता नहीं हो पाया, अब भी समझौता नहीं हो पा रहे हैं। रमन जी बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की नियत ही नहीं है। नहीं, नियत की बात कहाँ है? हक कौन छोड़ेगा हक? ये हमारा हक है, हमको चलिए ठीक है। अगर आपको यमुना का पानी चाहिए और वो आपका हक है, आप कह रहे हैं, तो आपने कोई केस डाला है अभी तक? 8 महीने 10 महीने सरकार हो गई है, डाला केस नहीं? वो तो आप ही चलिए ठीक है, समय कम है, दोनों को रुकूंगा। नील जी और रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए।